हेलो। इस वीडियो में हम जो हमारा कंटिन्यूस टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसके क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। मैंने ये दो क्वेश्चन उठाए हैं आपकी जो है वो भी 10th क्लास से उठाए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। उनके मेटल नॉन मेटल की एक्सरसाइज में है ये दोनों, और दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे ही डिपेंड है। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा जो पेयर है इन सब में से वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो अगर हम बात करें FeSO4 की, तो मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देता है, सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को के ही सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर कर सकता है, कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो सॉल्ट है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, सॉल्ट के अंदर जो मेटल है, और जो हम न्यू मेटल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानी जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो FeSO4 क्या है, अगर मैं FeSO4 की बात करूँ तो जिसके अंदर Fe है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, Ag यानी कि सिल्वर से। सिल्वर तो नीचे आता है, चप्पा में आता है। लेके बहादुर सर का नाम क्या थी हमारे पास, क्या थी, लेके बहादुर सर का नाम मग्गा अलबेला मंजान के, कुछ ऐसे ही था ना। तो Fe क्या है, लेस रिएक्टिव थी। अगर ये वीडियो समझनी है ना ढंग से, तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें एक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पे मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। कौन सी थी, लेके बहादुर सर का नाम मग्गा अलबेला मंजान के, करे फरियाद उदय कुमार निखिल सनी पहनता है, उसके ऊपर है कुछ। तो Fe क्या है, लेस मोर रिएक्टिव है किससे, Ag से। तो ये रिएक्शन क्या, ये Ag जो है इसको भगा सकता है। ऐसे समझे कि अगर कोई ताकतवर इंसान है और वो कहीं बैठा हुआ है या कुर्सी पे बैठा हुआ है, क्या कोई कम ताकतवर वाला इंसान उसे उठा के अलग कर सकता है, उसे हटा सकता है, नहीं ना। इसका मतलब है यहाँ ये रिएक्शन जो है संभव ही नहीं, तो ये पोर्शन तो नहीं हो सकता। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो Ag क्या है और कॉपर क्या है, देखो AgNO3 की अगर मैं बात करूँ और कॉपर, तो Ag क्या है, लेस रिएक्टिव हो जाता है कॉपर से, क्योंकि इसमें क्या आता है, छप्पा आता है, ये वाला आता है पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आता है। तो चप्पा के अंदर मतलब Cu क्या है, मोर रिएक्टिव है Hg से, Hg मोर रिएक्टिव है Ag से। तो Cu ज़्यादा रिएक्टिव किससे है, Ag से। तो Ag तो लेस रिएक्टिव हो गया कॉपर से, तो ये भी रिएक्शन संभव है। तो मेरे पास Cu क्या है, इसको Ag को भगा सकता है। Cu क्या कर देगा, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव चल क्या कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ कि Cu डालने पर ये CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag दे सकता है मुझको। अब जरा अगली बात को चेक करें, सोडियम क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती, सही है। और Mg क्या है, मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, मग्गा अलबेला, मग्गा अलबेला, मग्गा ऊपर आता है, अलबेला नीचे आता है, तो एल्यूमिनियम नीचे आता है। पहली वाली वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये भी मोर रिएक्टिव हो गया, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, B, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। पक्का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है, कौन ऊपर है कौन नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में अगर बोलें तो कौन सा जो है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है हिंदी वालों के लिए, अगर कोई हिंदी वाला देख रहे हैं तो वो क्या है, FeSO4 और सिल्वर। इन दोनों में क्या है, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, इसमें Fe ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो ये इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, डिस्प्लेस नहीं करा पाएगा। सेम यहाँ ये कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, और ये ज़्यादा है, तो ये आसानी से इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, यानी कि कम अभिक्रियाशील है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नौ इनमें से कौन सा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है, आपको इनमें से आंसर बताना है। तो क्या हुआ, Ag क्या है, Ag आया इसको भगाने के लिए, Cu को क्या भगा देगा, नहीं भगा सकता, क्योंकि Ag क्या है, खुद ही कम अभिक्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। लेस रिएक्टिव होगा तो इसको कभी नहीं बाहर भगा सकता, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। Pt कर सकता है क्या, Pt खुद लेस रिएक्टिव है, ये देखो Pt से कम लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और Fe
एफ ही हो सकता है क्या? यस, करे फरियाद। उसके अंदर फिर नीचे आता है चप्पा में ये सी यू, इसका मतलब सी यू को ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आसानी से इसको सी यू को बहा देगा इसको। सेम ए यू क्या है? लेस रिएक्टिव है, यहाँ लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, और सी यू मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है ये, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो सकती, तो आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से समझिएगा।